लद्दाख की बर्फीली वादियों में हवाएं गूंजती हैं। उन हवाओं में एक नाम बार बार सुनाई देता है, सोनम वांगचुक। वो जीनियस जिसने थ्री इडियट के रैंचो को जन्म दिया, वो शख्स जिसकी आइस स्टूपा पूरी दुनिया को हैरान कर गया। लेकिन 2025 में यही हीरो जेल की सलाखों के पीछे क्यों पहुंचा? क्या यह सिस्टम की साजिश है या सच में कोई गहरी कहानी छुपी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक्सप्लेनर में। यहां हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ सच के साथ सोनम की कहानी को समझेंगे। 25 सितंबर 2025 को हिमालय की शांत वादियों में अचानक शोर गूंज उठा। लेह की सड़कों पर 5000 से ज्यादा लोग उतर गए और उनकी मांगें साफ थी। स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, ट्राइबल राइट्स, नौकरियों का कोटा और पर्यावरण की रक्षा। शुरुआत में मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन जब 2000 स्ट्राइकर्स की तबीयत बिगड़ी तो माहौल बदल गया। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी और सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी की और पुलिस वाहनों को जला दिया। इसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़ी, लाठियां चलाई और आखिरकार फायरिंग करनी पड़ी। नतीजन ये हुआ कि 4 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए और सीआरपीएफ के 17 जवान जख्मी हुए। एक लड़की को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली भेजना पड़ा। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह 2019 के आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख का सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट था और सरकार की उंगली सीधे एक नाम की ओर उठी, सोनम वांगचुक। सवाल उठने लगे, क्या उनकी 14 दिन की हंगर स्ट्राइक ने यह आग भड़काई? अगर सोनम की कहानी समझनी है तो उनके बचपन तक लौटना पड़ेगा। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के छोटे से गांव उलेतो पाको में उनका जन्म हुआ। यह गांव अलची से 70 किलोमीटर दूर था और यहाँ सिर्फ 5 घर थे। पिता सोनम वांग्याल सिविल इंजीनियर थे और बाद में मंत्री बने। माँ ने बौद्ध परंपराओं से पाला। स्कूल का नामो निशान नहीं था, इसीलिए 9 साल तक माँ ने सिर्फ घर में ही पढ़ाया। लेकिन जब सोनम स्कूल पहुंचे तो वहां का रट्टू सिस्टम देखकर परेशान हो गए और ठान लिया कि शिक्षा का यह ढर्रा बदलना होगा। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। 1988 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने SECMOL की स्थापना की, एक ऐसी संस्था जहां बच्चे सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला सीखते थे। सोलर हीटिंग, इको फ्रेंडली बिल्डिंग और वाटर मैनेजमेंट सिखाए जाते। नतीजा ये हुआ कि जहां पहले सरकारी स्कूल में 90% बच्चे फेल होते थे, वहीं 80% बच्चे पास होने लगे। इसके बाद वो आया उनका सबसे चर्चित इनोवेशन, आइस स्टूपा। बर्फ की 15 मीटर ऊंची मीनारें जो किसानों को गर्मियों में पानी देती। इसी खोज ने उन्हें रोलेक्स अवार्ड मिला। उन्होंने 40 डिग्री में सेना को गर्म रखने वाला सोलर टेंट बनाया। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना की ताकि पहाड़ी युवा सस्टेनेबल स्किल्स सीख सकें। और हाँ, 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू भी उन्हीं से प्रेरित था। अवार्ड्स की लिस्ट लंबी है। रागमन मैगमर्स, रोलेक्स अवार्ड, यूनेस्को चेयर और आनंद महिंद्रा जैसे लोगों से क्लाइमेट हीरो का खिताब। इस मुकाम तक में सोनम लद्दाख का सूरज थे, लेकिन हर सूरज के सफर में एक अंधेरा मोड़ आता ही है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो सोनम ने शुरुआत में सरकार की तारीफ की, लेकिन जल्द ही तस्वीरें बदल गई। उन्होंने और लद्दाख के लोगों ने स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग करनी शुरू की, साथ ही पर्यावरण को बचाने की लड़ाई छिड़ी। 2023 और 2024 में उन्होंने कई हंगर स्ट्राइक्स की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। 2025 आते आते हालत विस्फोटक हो गए। 10 सितंबर को उन्होंने 14 दिन की हंगर स्ट्राइक शुरू की और 25 सितंबर को लेह में हिंसा भड़क गई। सरकार ने सीधा आरोप लगाया कि सोनम ने भीड़ को उकसाया है। कहा गया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, अरब स्प्रिंग का जिक्र किया और हिंसा को हवा दी। 26 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्हें लेह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। NSA के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। CBI जांच शुरू है और SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। फंडिंग पर सवाल उठे, विदेशी पैसे आए, क्या उनका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ? क्या सचमुच विदेशी ताकतों से लिंक थे? सोनम का जवाब साफ था, ये गुस्सा ऑर्गेनिक है, जनता के असली दर्द से निकला है, यह सरकार की वादा खिलाफी का नतीजा है।
तो दोस्तों, सच हमेशा काला सफेद नहीं होता। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को इनोवेशन, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी की नई पहचान दी, लेकिन सिस्टम से टकराव की कीमत चुकानी पड़ती है। 2019 में वो सरकार के साथी थे और 2025 में एंटी नेशनल करार कर दिए गए। सोशल मीडिया पर माहौल गर्मा गया है। कहीं फ्री सोनम वांगचुक ट्रेंड कर रहा है तो कहीं पाकिस्तानी लिंक। तो सवाल यही है दोस्तों, क्या सच में सोनम वांगचुक एक हीरो हैं या सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की वजह से उन्हें विलन बना दिया गया है, या फिर सच कहीं बीच में छुपा हुआ है? जैसा कि डार्क नाइट फिल्म में कहा गया था, या तो तुम हीरो बनकर मरते हो या फिर इतना जीते हो कि खुद को विलन बनते देखो। शायद यही सोनम की कहानी बन गई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सोनम वांगचुक कौन है? लद्दाख का मसीहा, सिस्टम का दुश्मन या सच्चाई का शिकार? कमेंट में बताइए। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे और कई नई कहानियों के साथ। जय हिंद।